देखें, आज मैं क्वेश्चन भी लेके आ सकता था, पर मैंने सोचा कि आपसे एक बात करनी चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। सर्ट्स एंड इंडिसेस ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे इसको बहुत गलत तरीके से करते हैं। होता क्या है सर, अगर मैंने बोल दिया कि मान लो मेरे पास 6 की पावर कुछ भी ले लो, चलो 6 की पावर मेरे पास 8 है, ठीक है। इस तरफ मेरे पास x का स्क्वायर है। सर बच्चे करते क्या हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ से x का स्क्वायर हटा दिया। उनको क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है सर यहाँ से 2 पावर कम हुई और यहाँ से भी क्या कर दो, 2 पावर कम कर दो। और वो क्या करते हैं, 6 की पावर 8 को 6 की पावर 8 ना लिख के 6 की पावर 6 लिख देते हैं। समझो, असल में क्या ये सच होता है, क्या ये ट्रू होती है बात? तो ये बात बिल्कुल गलत होती है और बच्चे यहीं से गलतियाँ कर देते हैं। इसको करना कैसे है, सर्ट्स एंड इंडिसेस को? पूरी बात समझो, पूरी बात को समझो। अगर मैंने बोला कि मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है, मान लो मेरे पास a है, ठीक है, a की पावर मेरे पास कुछ m है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a की पावर n से, तो होगा क्या सर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर ऐड। इसकी लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मैंने बोला 2 इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर है 3, ठीक है। ये बना क्या, ये बना क्या, ये बन गया 2 की पावर 2। आप बोल इसको डायरेक्ट पहले तरीके से करते हैं, पर 2 की पावर 2 हो गया 4, 2 की पावर 3 8, 8 4 द 32, ठीक है। अब समझो, 2 की पावर 3, पहले 2 थी, फिर 2 की पावर 3। मैंने क्या बोला था, बस बेस सेम है तो पावर ऐड कर दूं। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा इस चीज़ को, डेप्थ में भी लेके आऊंगा, चिंता मत करो इसको। 2 की पावर 5 32, ऐसे भी 32 आया। इसका मतलब कि हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n को a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। सही बात है, आप बोलोगे सही। मैंने बोला मेरे पास a की पावर m है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ a की पावर n से। इसको क्या मैं a की पावर m माइनस n लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर ये तो रट्टाफिकेशन होगी, इसको समझाओ। मैंने बोला मेरे पास 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है। आप बोलोगे सर 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 3 होता है 8, सर 8 4 द 32, सही है। सर आपने कैसे बताया था, चलो चेक करते हैं आंसर। 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, सर 2 की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4। प्रूफ आपके सामने। क्या मैं बस प्रूफ करने आया था? नहीं, मैं इसको समझाने भी आया था अप्लाई कैसे करते हैं। मेरी पूरी बात समझो। मैंने आपको एक शुरू में एग्जांपल दी थी, शायद x स्क्वायर था, इस तरफ 2 की पावर 6 थी या 6 की पावर 6 थी कुछ। समझो इस बात को। अगर मैं स्क्वायर है ना, एक तरफ पावर 1/2 ले रहा हूँ तो दूसरी तरफ भी पावर 1/2 ली जाएगी। अंडर रूट ऐसे तो करते हैं ना, समझो। आप बोलोगे x की पावर ऊपर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब पावर मल्टीप्लाई में होती है जब ब्रैकेट्स के बाहर आती है। कहीं ना कहीं बात तो सच है। सर 2 3 दा 2 से 2 गया, x की वैल्यू आ गई 6 की पावर 3, 6 का क्यूब 216, याद होना चाहिए। इसको ऐसे करना है। चलो लगे हाथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको समझाने भूल गया। अगर मेरे पास एक नंबर है a m, ब्रैकेट में n हो रहा है, तो a m प्लस n मत कर देना, a m मल्टीप्लाई n करना, m मल्टीप्लाई n। क्या मतलब, 2 की पावर 3 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है,
इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 करके 6 लिखना है। 2 की पावर 6 मने 64, याद होनी चाहिए 2 की पावर 8 तक आपको कम से कम। इसको ऐसे मत करना, आपका आंसर गलत बन जाएगा। आपका आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, 50% का। अब लगे हाथ इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए। 3 की पावर क्यूब कुछ भी ले लो, चलो 2 मल्टीप्लाई हमारे पास x है इक्वल टू 3 की पावर 14 है। पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये बात करना ज़रूरी था, इसलिए मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस को लेके आया आज। सर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3 की पावर 14, सही है। इस तरफ मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके आप बोलोगे डिवाइड, सही है, बिल्कुल सही है। सर डिवाइड हो रहा है, पावर्स को माइनस कर दो, 14 माइनस 6 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, 14 माइनस 6 इज 3 की पावर 8। अच्छा मेरी बात समझो, 3 की पावर 8 तो सर मेरे को भी नहीं पता क्या हो सकती है, तो क्या करो, तोड़ दो। कैसे तोड़ो, 3 की पावर, हाँ 4 तक तो मेरे को पता है, 5 तक भी चलो कर लूँगा। 3 मल्टीप्लाई 4 3 की पावर 4। अब क्या करें सर, 81 मल्टीप्लाई 81। सर अब सर 81 का स्क्वायर निकाल दो, इसमें क्या मुश्किल है। 0 1 64 8 1 द 8 टू द 16, क्या आ गया सर आपका आंसर बताओ। 6561 इज़ द आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से समझ आई होगी। आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में आगे गलतियां नहीं करनी।